अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से मायरी की नेक्स्ट एपिसोड की नई प्रोमो में आप देखेंगे फाकिर जो कमरे में आकर एनी को बताता है कि दादी ने घर और कारोबार मेरे नाम पे कर दिया है। ऐसे में एनी खुश तो होती है मगर साथ ही परेशानी भी जाहिर करती है। मुझे तो लगता है कि पहले से ज्यादा घर में मसाइल खड़े हो जाएंगे। हबीब जिसे मालूम हो गया कि अम्मा वसीयत करवा के गई थी, सब कुछ फाकिर के नाम कर दिया। वो गुस्से से आग बगुला होता है, कमरे में जाकर राहिला से कहता है, समीना भाभी और फाकिर अगर जही साहब के बीवी बच्चे ना होते तो मैं जो करता इनके साथ पूरी दुनिया देखती। तो राहिला इस हबीब को अंडर एस्टिमेट ही करती है। बस हबीब आप रहने ही दे, इनडायरेक्टली वो इसे उकसाती ही है। मगर हबीब से ज्यादा गुस्सा इसे आता है कि जिसकी खातिर मैंने इतने पापड़ बेले ये क्या हो गया। और यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद वो हंसते मुस्कुराते एक शख्स को घर के अंदर ही ले आई। समीना ने पूछा कि ये कौन है, तो ये राहिला तारुफ करवाती है, इस घर के होने वाले दामाद। अब यहाँ पर कोई और सिंगल तो है नहीं सिवाय फाइजा के। सबको ये बात समझ आ गई। आयशा तो चिल्लाने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, लेकर निकलो इसको यहाँ से। तो उधर फाइजा एनी के पीछे छुप गई। तो ऐसे में अब समीना उस पर चिल्लाती है, तुम होती कौन हो फाइजा की जिंदगी का फैसला करने वाली। तो वो अपनी हैसियत जतलाती है कि सौतेली से ही माँ तो होना, और साथ ही सबको ये भी बता दिए कि ये सारा फैसला मैंने अपने बिहाफ पर नहीं बल्कि हबीब की इजाजत से किया। अब हबीब जिसके हाथ तो ये रुपया पैसा जायदाद ना लग सकी कि दूसरी बेटी की फर्ज से भी मैं बस फारिग हो जाऊंगा। और साथ ही वो एनी की शादी के बारे में भी बात करता है। उसकी भी तो आखिर छोटी उम्र में शादी हो गई ना, फाइजा उससे बस कुछ ही छोटी है। तो फिर ऐसे में एनी आगे बढ़कर स्टैंड लेती है, इस घर से बारात नहीं बल्कि जनाजे निकलेंगे और वो भी दो दो। ये सुनकर अब हबीब मजबूर हो जाता है कि अब मैं इस फैसले के आगे क्या कर सकता हूँ, वरना उसकी और राहिला की तो पूरी कोशिश है कि मैं इस बेटी की भी शादी करवाई दूँ, क्योंकि एनी से अब ये मजीद नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं हो सकती कि मुझे तो छोटी उम्र में मजबूर किया गया, मगर मैं ये नाइंसाफी अपनी बहन के साथ नहीं देख सकती।